गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी ग्रामर में गाय पर ऐसे लर्न करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम हिंदी ग्रामर में गाय पर ऐसे लर्न करेंगे। तो आप जानते हो गाय को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? काऊ। और आज हम क्या लर्न करने वाले हैं? ऐसे किस पर? काऊ पर। तो ऐसे को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बताइए। ऐसे को हम हिंदी में क्या कहते हैं? निबंध। क्या कहते हैं? निबंध। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम गाय पर निबंध याद करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हो गाय कई रंग की होती है, काली, सफ़ेद। तो आप देख सकते हो, ठीक है, गाय सफ़ेद और काले रंग की होती है, ठीक है। और गाय की दो सुंदर आंखें होती हैं, देख सकते हो आप, है ना। गाय के दो कान भी होते हैं, ये सब तो आप जानते ही हो। गाय की एक लंबी पूंछ भी होती है, ये भी आप जानते हो, ठीक है। और गाय के 4 थन होते हैं, ये सब चीज़ें आप जानते हो। तो आज हम ऐसे में और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जानेंगे गाय के बारे में, ठीक है। तो आपको गाय का ऐसे याद करना है ना। तो बच्चों आज आपको क्या करना है? आज आपको गाय का निबंध याद करना है और उसको अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखना है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम गाय पर निबंध याद करने वाले हैं और उसको अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें गाय पर निबंध याद करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे को हम क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। ऐसे को हम क्या कहते हैं? निबंध। तो आज हम किसका निबंध पढ़ रहे हैं? गाय पर निबंध पढ़ रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपको भी जिस तरीके से मैंने साफ साफ और सुंदर राइटिंग में पूरा ऐसे लिखा है, आपको भी उसी तरीके से साफ साफ और सुंदर राइटिंग में गाय पर निबंध लिखना है। ओके, चलिए तो पढ़ गाय पर निबंध याद करें। चलिए, गाय एक पालतू पशु है, मतलब गाय एक पालतू जानवर है। कैसा जानवर है गाय? गाय एक पालतू पशु है, मतलब लोगों के घर में गाय को पाला जाता है। तो गाय एक पालतू पशु है। हमारे देश में गाय को गौ माता या गौ माता कहते हैं। हमारे देश में गाय को गौ माता कहा जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। हमारे देश में गाय को गौ माता या फिर गौ माता कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इसकी 2 आंखें, 2 सींग, 2 लंबे कान तथा एक पूंछ होती है। आपने काऊ देखी है, आपने देखी है ना गाय, तो आपने देखी होंगी। उसकी 2 सुंदर आंखें होती हैं, 2 सींग होते हैं और 2 लंबे कान होते हैं तथा एक पूंछ होती है। इसकी पूंछ लंबी और बालों के गुच्छे वाली होती है। इसकी पूंछ कैसी होती है बच्चों? लंबी और बालों के गुच्छे वाली होती है। कैसी होती है इसकी पूंछ? लंबी और बालों के गुच्छे वाली होती है। आपने तो देखी होगी ना काऊ। काऊ की पूंछ लंबी और कैसी होती है? बालों के गुच्छे, मतलब बालों का एक झुंड जैसा बना होता है, वैसी होती है, ठीक है। आगे देखिए, गाय के 4 थन होते हैं। गाय के कितने थन होते हैं बच्चों? 4 थन होते हैं। यह हरी घास और भूसा खाती है। ये क्या खाती है बच्चों? हरी घास खाती है और भूसा खाती है, ठीक है। तथा मीठा दूध देती है। और गाय कैसा दूध देती है हमको? मीठा मीठा। गाय कैसा दूध देती है? मीठा दूध देती है। गाय के दूध से दही, गाय के दूध से हम दही, पनीर तथा मिठाइयाँ बनाते हैं। आप लोगों ने देखा है गाय के दूध से हम दही बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, और जब हमारे त्योहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तो उन पर बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं। तो आपको कितना पता चला कि गाय एक पालतू पशु है, गाय को घरों में पाला जाता है। हमारे देश में हम इसे गौ माता या फिर गौ माता कहते हैं। इसकी 2 आंखें होती हैं, 2 सींग होते हैं, 2 लंबे कान और एक पूंछ होती है। इसकी पूंछ लंबी और बालों के गुच्छे वाली होती है। ये तो आपको पता ही है कैसी होती है, लंबी और बालों के गुच्छे वाली। गाय के 4 थन होते हैं। गाय के कितने थन होते हैं बच्चों? 4 थन होते हैं। यह हरी घास और भूसा खाती है। यह क्या खाती है बच्चों? हरी घास और भूसा खाती है, ठीक है, तथा मीठा दूध देती है।
गाय के दूध से हम दही, पनीर और मिठाइयाँ बनाते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं और आगे क्या है। ऐसे में गाय एक उपयोगी एवं लाभदायक जंतु है। गाय कैसा जंतु है बच्चों? उपयोगी और लाभदायक जंतु है। आपने तो देखा ही होगा कि गाय बहुत उपयोग में आती है। गाय हमें दूध देती है। गाय को तभी तो पालते हैं हम, क्योंकि वो हमारे घर में उपयोगी होती है। गाय के दूध से हम दही, घी, मक्खन आदि चीजें बनाते हैं। और लाभदायक क्योंकि इसका जो दूध होता है वो छोटों को, बच्चों को और रोगियों को बहुत फायदा करता है। तो इसीलिए गाय उपयोगी एवं लाभदायक जंतु है। बच्चों तथा रोगियों के लिए गाय का दूध बड़ा लाभकारी होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि बच्चे मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं और रोगियों के लिए गाय का दूध कैसा होता है बच्चों? बहुत लाभकारी होता है, मतलब बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गाय के दूध से तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि गाय के दूध से तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, जैसे बर्फी, लड्डू। आपने देखे हैं ना खोए के लड्डू, खोए की बर्फी जो होती है वो किससे बनती है? गाय के दूध से बनती है ना। तो गाय के दूध से तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। आगे देखिए, इसके गोबर से आंगन एवं घर को लीपा पोता जाता है। तो आप जानते हो बच्चों, जो गांव में घर होते हैं, कच्चे घर, उनको इसके गोबर से मतलब गाय के गोबर से उनके जो आंगन होते हैं उनको लीपा व पोता जाता है। तो जो गांव में कच्चे घर होते हैं, जैसे झोपड़ियां वगैरह होती हैं, तो उनको गाय के गोबर से लीपा और पोता जाता है। जैसे आप लोग अपने फर्श पर पोछा लगाते हो, ऐसे ही वो उसको गाय के गोबर से लीपते हैं और पोतते हैं। जैसे आप दिवाली पे पेंटिंग कराते हो, ऐसे ही वो क्या करते हैं? अपने घर को पोतते हैं। तो क्या होता है? गाय के गोबर से आंगन एवं घरों को लीपा और पोता जाता है। आगे देखिए, गाय के बने उपले जलाने के काम आते हैं। आपने देखा होगा कि गाय के गोबर से हम उपले बनाते हैं, जो कि सर्दियों में जलाने के काम आते हैं। और जो लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं वो भी इन उपलों को जलाते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो, जो काव डंग केक होता है ना, जो गाय के गोबर से केक बनाया जाता है, उसी को हम उपले कहते हैं। ठीक है, तो गाय के गोबर से बने उपले जलाने के काम आते हैं। मरने के बाद गाय के चमड़े से जूते और अन्य सामान बनते हैं। देखो बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा था कि गाय एक उपयोगी और लाभदायक जंतु है। देखो, मरने के बाद भी वो काम आ रही है लोगों के, है ना। तो गाय मरने के बाद गाय के चमड़े से क्या बनते हैं? जूते बनते हैं और अन्य सामान बनते हैं। मरने के बाद गाय मरने के बाद भी उपयोगी रहती है, उसके चमड़े से क्या बनते हैं? जूते बनते हैं और कई दूसरे सामान बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गाय के बछड़े बड़े होकर खेती के काम आते हैं। तो बच्चों, जो गाय के बछड़े होते हैं वो बड़े होकर क्या बन जाते हैं? बैल बन जाते हैं। और बैल बनकर वो खेती के काम आते हैं। आपको पता है ना, जो बैल होते हैं वो खेत जोतने के काम आते हैं। तो गाय के बछड़े बड़े होकर खेती के काम आते हैं। गाय के बछड़े किसके काम आते हैं? बड़े होकर खेती करने के काम आते हैं, क्योंकि खेत में हल कौन चलाता है? बैल ही तो चलाता है। तो गाय के बछड़े बड़े होकर खेती के काम आते हैं। आगे देखिए, कन्यादान के समय गाय का दान अच्छा माना जाता है। देखिए, हम भारत देश में रहते हैं जहाँ गाय को बहुत सर्वोपरि माना जाता है। गौ माता कहते हैं, मतलब माता के समान माना जाता है गाय को। तो इसीलिए कन्यादान मतलब जब शादी होती है तो लड़की का जब कन्यादान होता है तो उस समय गाय के दान को शुभ माना जाता है, मतलब अच्छा माना जाता है। जबकि मरने के समय मतलब जब कोई व्यक्ति की डेथ हो रही होती है, जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है, तो उस समय गाय की पूंछ पकड़कर मोक्ष प्राप्त करने की बात कही जाती है। कहा जाता है, हमारे जो पुराने जमाने में जो लोग थे वो कहते थे कि जब कोई आदमी मर रहा हो, अगर वो गाय की पूंछ पकड़ ले तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा जाता था। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जबकि मरने के समय गाय की पूंछ पकड़कर मोक्ष प्राप्त होने की बात कही जाती है।
ठीक है। इसीलिए लोग गाय की पूजा करते हैं और इसीलिए क्या होता है, हम लोग गाय की पूजा करते हैं, गाय को बहुत शुभ मानते हैं। आप सबने देखा है ना कि हमारे देश में गाय को गौ माता भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि गाय को हम पूजते हैं, गाय की हम पूजा करते हैं। समझ आया? तो इसीलिए गाय को हम गौ माता कहते हैं। तो बच्चों, आप मुझे बताइए कि आपको गाय पर निबंध याद हुआ? बताइए। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको होमवर्क में हिंदी ग्रामर में गाय का निबंध याद करना है और उसे अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में लिखना है। कैसी राइटिंग में? साफ और सुंदर राइटिंग में। आज का आपका होमवर्क क्या है? आज आपको हिंदी ग्रामर में गाय पर निबंध लिखना है और याद करना है। समझ आया? तो कैसी राइटिंग में लिखोगे आप सब? साफ और सुंदर राइटिंग में। ओके, चलिए, गुड बाय।